हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एन एस एन लाइट्स। और आज हम 10 सितंबर के जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक विच IIT साइन MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NIUA फॉर बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंडियन सिटीज। कौन सी IIT ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? ये IIT रुड़की हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA has signed a memorandum of understanding with the Indian Institute of Technology Roorkee for collaboration in areas of universal design principles and inclusive development in the backdrop of building accessible safe inclusive Indian cities। हमें बनाने के लिए IIT रुड़की ने हमारे जो NIUA के साथ अर्बन अफेयर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज वॉज ऑब्जर्व्ड? ये कौन सा दिन होगा? ये हो जाएगा आपका 7 सितंबर। तो 7 सितंबर आपका द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 7 सितंबर। द डे एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, that clean air is important for health, productivity, the economy and the environment. Next question would be like SpaceX। आपको पता है बहुत important हमारा एक SpaceX जो एलन मस्क ने फाउंड किया था, राइट। तो एलन मस्क का एक कंपनी है। तो ये हैज मैनी सैटेलाइट्स अंडर 12th स्टारलिंक मिशन क्लेम्स 100 Mbps डाउनलोड स्पीड्स। ये कितनी सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च किया है? तो ये 60 सैटेलाइट्स हो जाएगा स्टारलिंक मिशन के अंडर। ये देखिए स्पेस फाल्कन 9 स्टारलिंक, और इसमें आपका 60 स्टारलिंक अटॉप द फाल्कन 9 रॉकेट। तो ऑन September 3rd SpaceX launched its 12th Starlink mission successfully. The mission added 60 more satellites into Earth's lower orbit. During the launch, SpaceX claimed that with the help of these satellites, they have been able to record a downloading speed of more than 100 Mbps, right? तो ये speed 100 Mbps का देंगे, right? So अब next question देख लेते हैं। When did the International Day of Charity was celebrated? तो ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर आपका सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी established with the objective of sensitizing and mobilizing people, NGOs and stakeholders all around the world to help others through volunteer and philanthropic activities। मतलब दान देने वाली और ये सब जो इनके लिए संवेदनशील बनने के लिए आपको ये चैरिटी डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर एवरी ईयर, राइट। सो इसको ये जो द डेट ऑफ 5 सितंबर मेनली the date of it has been chosen in order to commemorate the anniversary of the passing away of Mother Teresa of Calcutta। मदर टेरेसा की जो एनिवर्सरी है ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए 5 सितंबर को जो मनाया जाता है। वो रिसीव्ड अ नोबेल पीस प्राइज इन 1979। ये आयरलैंड से थी बेसिकली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु लॉन्च द मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। ये किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। The Union Minister of Education has launched a free mobile app named as the English Pro. The mobile application has been developed by the English and Foreign Language Universities, Hyderabad, under University Social Responsibility. This app will be a useful digital tool and will act as an educational resource for the teachers, students and for the people from varied backgrounds। मतलब सबके लिए beneficial होगा। Next question, which state government relaunched the Swayam scheme to provide self-employment to around 2 lakh youth? मतलब एक पोर्टल बनाया गया है, एक स्कीम बनाया गया है, ये रीलॉन्च इसको किया गया है। ये कौन से स्टेट ने किया है जिसमें 2 लाख यूथ को जॉब देने का बात किया गया है? तो ये हमारा असम हो जाएगा, A for असम, राइट। The Assam government relaunched a scheme to provide self-employment to around 2 lakh youths of the state, known as Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment। ठीक है, तो ये इसको हम स्वयं बोलेंगे। It would provide 50,000 rupees each as seed money to selected youth for start business ventures। मतलब
टोटल 2 लाख स्टूडेंट होंगे और पर स्टूडेंट 50,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे। ये देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप लिटरेसी रेट एट 96.2%? नए डाटा के अकॉर्डिंग अब 96.2% ये हमारा हाईएस्ट लिटरेसी रेट एक स्टेट में है, और वो कौन सा स्टेट है? नो डाउट वो स्टेट केरला ही होगा, राइट। सो केरला ने अभी टॉप किया है। आप और स्टेट का अपना जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। September 7 को ये डेटा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज इस रिपोर्ट ऑन हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, right? So the survey provides state-wise details of literacy between the period July 17 to July 18. Kerala has the highest literacy rate in country, आपको पता है, 96.2% के साथ। और नेक्स्ट आंध्र प्रदेश वॉज एट द बॉटम विद 66.6%। ये देखो, आंध्रा का सबसे कम, इवन राजस्थान से भी कम। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्रा सबसे ज्यादा है। तो ये देखिए, मतलब जो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, कैसे अलग अलग इनका जो जो परसेंटेज है वो शो करते हैं कि इसमें लिटरेसी बिल्कुल कम है, बट ये फेवरेबल है फॉर बिजनेस एनवायरमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization successfully tested scramjet technology of hypersonic missile? कल ही मैंने बात किया, हाइपरसोनिक मतलब जो साउंड की स्पीड से भी 5-6 गुना ज्यादा होती है, और स्पेशली मार्क 3 अभी ये इस स्पीड से हमने लॉन्च किया है, मतलब साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा। तो ये DRDO ने लॉन्च किया है मेनली, राइट। तो राइट ऑप्शन वुड बी बी। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड DRDO हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, इन्होंने लॉन्च किया है। द टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट व्हीलर आइलैंड। पहले इनको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाता था, बाद में अब इसको पहले इनको व्हीलर आइलैंड बोला जाता, ठीक है। ये देखिए, नाउ अब ये हमने USA, रशिया और चाइना के बाद इंडिया 4th कंट्री हो जाएगा जिसके पास हाइपरसोनिक व्हीकल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच 3 कंट्रीज डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर इन 5G टेक्नोलॉजी? तो ये हमारी जो इंडिया, इजराइल एंड USA 3 कंट्रीज ने अभी मिलके ये फैसला किया कि 5G पे वर्क करेंगे, राइट। तो इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली हेल्ड अ समिट वर्चुअली। ड्यूरिंग द समिट द कंट्रीज डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर इन 5G टेक्नोलॉजी। Highlights, the trilateral summit was initiated by PM Modi during the visit to Israel in 2017. The outcomes of the summit were not disclosed due to the security concerns. की क्या बातें हुई? Next question, which nation hosted virtual G20 education minister meet from Riyadh? ये सऊदी अरब हो जाएगा। So right option हमारा, the education minister meeting will take place as a part of Sherpa track for G20 Leaders Summit 2020, which is to be hosted by Saudi Arabia at the end of 2020. The Saudi Arabian presidency has selected the following theme for G20's 2020 realizing opportunities for 21st century for all। ये इसका थीम हो जाएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ने ला, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के लिए जो पॉलिसी पब्लिश करने के लिए मेनली ये तमिलनाडु ने किया है, राइट। तो तमिलनाडु इज राइट ऑप्शन। ऑन 7th of September 2020 तमिलनाडु गवर्नमेंट released electronics and hardware manufacturing policy. The main aim of the policy is to increase the electronics industry output to $100 billion by 2025 or will contribute 25% India's total electronic export of the country after implementation of the policy. So total 25% implementation हो जाएगा तमिलनाडु की तरफ से अकेला, राइट। सो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हार्डवेयर है ये तमिलनाडु में 25% बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट, how many initiatives are to be launched at the first world solar technology summit? ये कितने सोलर समिट होंगे? तो टोटल 8 समिट हम लॉन्च करने वाले हैं। सो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अभी हमने इसके बारे में न्यूज कवर किया था, एजेंडा फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। The summit is to be held on September 8. Around 8 initiatives are to be launched at the summit. Highlights, the World Solar Technology Summit is to be held between 4 p.m. to 9:30 p.m. Right? So 8th of September ही हो चुका है। India's agricultural technology can grow up to
$24.1 बिलियन इन हाउ मेनी ईयर्स, ये कितने सालों में, ये फिर से हमारे वादे गवर्नमेंट की तरफ से, कितने साल लगेंगे इंडिया को इतने बिलियन का जो इकोनॉमी है हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को यहाँ तक लेके जाने में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमें लगभग, ये देखिए, इंडियाज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज द पोटेंशियल टू ग्रो टू मैनीफोल्ड, ये देखिए मेनी, वो 24.1 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स का टारगेट है हमारा 5 साल में। India's agri-tech sector is at under 1% as its potential today. राइट, सो ये देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस YSR संपूर्ण पोषण स्कीम, तो ये स्कीम आपको पता है, आप नाम से भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो ये हमारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो जाएगा मेनली, राइट, आंध्र प्रदेश YSR रेड्डी, आपको पता है ना। सो ऑन September 7, 2020 आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी लॉन्च्ड YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम। द स्कीम्स एम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू लैक्टेटिंग मदर्स। कौन होती हैं जो मदर्स अपने बच्चे को फीड करती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट, तो वो उनको लैक्टेटिंग मदर बोला जाता है। एंड pregnant women highlights the scheme will bring down the malnutrition in vulnerable section। आपको याद हो, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया 66% इनका लिटरेसी रेट है आंध्रा का, तो ये भी नहीं भूलना है आपको साथ में। और Indian Navy is to begin the exercise in the Bay of Bengal from September 4 to 5 with the Navy of which country, तो कौन सी कंट्री अपनी नेवी के साथ ये बे ऑफ बंगाल में ये जो एक्सरसाइज है ये करने वाली है। सो मेनली, सो द ऑप्शन, राइट ऑप्शन वुड बी रशिया। तो इंडिया और रशिया जो है ये इनके बिगेन अ 2-day मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल टू फर्दर कंसोलिडेट देयर इंटर ऑपरेबिलिटी इन डीलिंग विद वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ निपटने के लिए। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल होगी, इसमें फायरिंग एक्सरसाइज होगी, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और रिप्लेनिशमेंट एट सी विल बी पार्ट ऑफ द 11th एडिशन ऑफ बायनियल एक्सरसाइज इंद्र नेवी। ठीक है, सो ये देखिए हमारा, सो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच स्टेट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने अभी बताया आपको, ये दोबारा बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। तो आंध्र प्रदेश हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पे है, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। और फिर हमारा उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना ये सेकंड और थर्ड पे हैं। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रिलीज द स्टेट इन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग, तो ये आप मिनिस्ट्री जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हु ऑर्गेनाइज्ड इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020 ऑन इंडिया रशिया डोमेस्टिक एंड बायलैटरल डेवलपमेंट। द राइट ऑप्शन वुड बी इंडियन हो जाएगा, एशियन, यूरेशियन, या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरेशियन फाउंडेशन ने अभी इंडो रशियन जो यंग स्कॉलर्स फाउंडेशन ई कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इंडिया रशिया डोमेस्टिक एंड बायलैटरल डेवलपमेंट को अभी ऑर्गेनाइज किया है। सो ये देखिए यूरेशियन फाउंडेशन वुड बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, TPT South Africa partners with which company for logistics supply chain transformation। तो ये TCS हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन वुड बी राइट। ये देखिए, द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट पोर्ट टर्मिनल्स इन साउथ अफ्रीका टू हेल्प द later develop an integrated online marketplace platform by bringing together cargo owners, shipping lines, clearing and forwarding agents and road rail haulers. Okay, so TPT is part of Transport SOC Limited, a state owned freight transport and handling, right? So ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर कैनाबीज मेडिसन प्रोजेक्ट दैट इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में लॉन्च होने वाला है। सो आपको बता दिया जाए तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा वुड बी डी, प्रोजेक्ट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में हमारे लिए फर्स्ट कैनाबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होगा विद द कनाडा इज टू बी द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनियन टेरिटरी। आपको पता है जैसे कि आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद हमारा अब JNK एक यूटी बन गया है अलॉन्ग विद लद्दाख, राइट। सो ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो ये अभी फर्स्ट होगा इससे रिलेटेड। फाडा अपॉइंटमेंट हुम एज अ न्यू प्रेसिडेंट, किसने फाडा हमारी जो एक राइट इंस्टीट्यूशन है, सो हमारा
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसके जो वेंकेश गुलाटी जी इसके 35th प्रेसिडेंट होंगे फॉर द ईयर 2020 to 20, ठीक है। सो सक्सीज आशीष हर्षराज काले, ये पहले इसके प्रेसिडेंट थे, तो आप ये याद रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वन लाइनर, तो डेली आप मेरी क्लास को फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लासेस को और ज़्यादा शेयर कीजिए, राइट। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक माई videos. Okay, thank you so much. This is all about today. Thank you so much.